पंछी बन के उड़ने का ख्याल तो हम सबके मन में कभी न कभी एक बार जरूर आया होगा। चिड़ियों को मजे से उड़ता देख दिल भी उड़ने लगता है, क्योंकि अगर हम उड़ सकते तो आसमान के बाज हम ही होते और शिकारी को भला किसी का क्या डर। लेकिन हमें कभी समंदर में मछली बनकर घूमने का ख्याल नहीं आता। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें पता है वहां पर शार्क होती है। लेकिन क्या होता अगर आसमान में भी कोई हमारे ऊपर नजरें गड़ाए होता और जैसे ही हम उड़ने की कोशिश करते वो हमें उड़ा कर ले जाता? फिर क्या कभी उड़ने की सोचते? सोचकर ही दिल कांप उठता है ना। क्या हो अगर आसमान से उड़ती हुई कोई चीज आए और आपको उठा कर ले जाए? सुनकर शायद आप और हम डर जाएं, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ऐसे जीव धरती पर मौजूद नहीं है। लेकिन एक जमाना हुआ करता था जब सिर्फ चूहे और खरगोश को ही उठाकर मांसाहारी पक्षी नहीं ले जाया करते थे, बल्कि कुछ पक्षी इतने बड़े हुआ करते थे जो इंसान जितने बड़े जानवर को भी हवा में उड़ाकर खाने के लिए ले जाया करते थे। इसे हमारी खुशकिस्मती समझिए, ना तो आज इतने बड़े जीव मौजूद हैं और ना ही उनके जमाने में इंसान मौजूद हुआ करते थे। लेकिन वो कितने बड़े हुआ करते थे, आइए एक नजर डालते हैं। हाल ही में अर्जेंटीना के शोधकर्ताओं ने 2 ऐसे विशालकाय उड़ने वाले पक्षियों के जीवाश्म खोजे हैं, जिनको उन्होंने ड्रैगन ऑफ डेथ का नाम दिया। ये जीवाश्म टेरासौर प्रजाति डायनासोर के हैं, जिनकी खोज मेंडोजा प्रांत में बने प्रोटियस फॉर्मेशन से की गई है। इस प्रकार के विशालकाय डायनासोरों को आपने सिर्फ जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ये महज मानव की कल्पना नहीं है। इन हड्डियों से पता चलता है कि वो सच में कितने बड़े और भयानक दिखते थे। इन दोनों जीवाश्म के पंख लगभग 23 फीट और 30 फीट चौड़े हैं। इनके पंखों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार में ही इंसानों से भरी पूरी बस उठाकर अपने घोंसले में ले जा सकते हैं। इनके आगे तो फाइटर प्लेन भी किसी काम के नहीं रहते, लेकिन इतने बड़े पंखों के साथ इनके उड़ने की रफ्तार इतनी तेज होती है, जिसकी वजह से इनका पीछा करना या फिर किसी प्लेन का इनसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो जाता। सोचकर देखिए, इतने बड़े पंखों वाला कोई पक्षी हमारे सामने अगर आसमान से उड़कर बैठ भी जाएगा तो वैसे ही चक्कर खाकर हम गिर जाएंगे। देखा जाए तो इनको ड्रैगन ऑफ डेथ कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जहां भी होते हैं मौत का तांडव कर रहे होते हैं। शोधकर्ता मानते हैं कि ये टेरोसा और फैमिली एजडाचर्ड्स है, जो कि आज से लगभग 6.6 से 14.6 करोड़ साल पहले हुआ करते थे। इस शोध को लिखने वाले मुख्य लेखक लियोनार्डो डीआरटी बताते हैं कि इनकी खोपड़ी काफी बड़ी होती थी, जिसका आकार इनके शरीर से भी बड़ा होता था, और जिनकी गर्दन काफी लंबी हुआ करती थी और उनका शरीर बहुत छोटा होता था, और ये कभी हमारे ही धरती के आसमान में मंडराया करते थे। शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि ये दोनों टेरासौर की मौत एक ही समय में हुई थी, जिनमें से एक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। पूरी तरह से विकसित होने पर हो सकता है इस डायनासोर का आकार और भी बड़ा होता और ये और भी भयंकर दिखाई देता। ये कहना मुश्किल है कि ये दोनों जानवर एक ही परिवार से थे या अलग अलग। इनकी मौत 8.6 करोड़ साल पहले ही हो चुकी है, और इसीलिए इनसे मिलता जुलता या किसी भी तरह से मेल खाता हुआ कोई भी पक्षी हमें आज तक देखने को नहीं मिला। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच है, जो कि इतना भयानक नहीं लगता क्योंकि वो उड़ ही नहीं सकता। मेंडोजा की राजधानी से 800 किलोमीटर दूर एक जगह खुदाई का काम चालू था, जहां पर ये जीवाश्म पाए गए थे। खास बात यह है कि मेंडोजा में अमेरिका का सबसे बड़ा पहाड़ एकोंकागुआ भी है, जो जीवाश्म ढूंढने वाले वैज्ञानिकों के बीच में काफी मशहूर है, खासतौर पर डायनासोर के जीवाश्म। ये जीवाश्म अगर किसी को देखने हो तो मेंडोजा के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्यूयो की लैब और वहां के संग्रहालय में जाके देख सकते हैं। वहां पर आपको एक से बढ़कर एक डायनासोर के जीवाश्म देखने को मिल सकते हैं, जिनको देखकर आप सोच सकते हैं कि हमारी आज की दुनिया कितनी सेफ है। ना तो कोई टेरैक्स जितना भयानक डायनासोर धरती पर है, और ना ही आसमान से उड़ने वाला ये ड्रैगन ऑफ डेथ। जब कभी हम डिस्कवरी चैनल पर चील को चूहे का शिकार करते हुए देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि एक चूहे को अपनी जान बचाने के लिए कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। सोचकर देखिए, अगर ये पक्षी अपने इतने बड़े पंखों के साथ धरती पर आज के समय में होता तो हमारा क्या होता? दुनिया का सबसे माहिर शिकारी कहलाए जाने वाला इंसान शायद खुद शिकार बन रहा होता।
चूहे की जगह हम भाग रहे होते और ये पक्षी हमारा शिकार कर रहा होता। और जैसा जुरासिक पार्क जिसको देखकर हमें बहुत मजा आया, वो एक भयानक सच में तब्दील हो जाता। लेकिन अगर कहीं वैज्ञानिकों ने इनके जीवाश्म से इनका डीएनए निकालकर इनको दोबारा बनाने में सफलता हासिल कर ली, तो हो सकता है जुरासिक पार्क हमें रियलिटी में देखने को मिल जाए।